ओके जी, अब इसको आप इमेज को कंट्रोल ए प्रेस करके कॉपी करें, वर्ड में वापस आएँ, यहाँ पे कंट्रोल है, नया एक वर्ड डॉक्यूमेंट खोल लें, ये ले जी, ये एज ए इमेज आ गया आपके पास, ये एज ए इमेज आ गया। अब इस इमेज की आप जितनी कॉपीज चाहें क्रिएट कर लें। सो इस इमेज को अब आप जितना सेट करते जाएंगे वो उसके मुताबिक सेट होता जाएगा। सो यहाँ से पेज मार्जिन आप इसको लेआउट वो लेके आए, उसके लैंडस्केप पे ले आए, एक ये इमेज आ गई और दूसरी इमेज, इसका तरीका ये होता है कि आप दोनों इमेजेस को सिलेक्ट करें वन बाय वन, राइट क्लिक करके आप इसके रैप टेक्स्ट पे जाके इसको स्क्वायर कर लें, इधर भी इसको भी स्क्वायर कर लें। अब आप इनको चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। सो ये मैंने एक साइड रखा, ये आ गया जी। दूसरा मैं यहाँ से शुरू करता हूँ और दूसरा ये आ गया। अब दोनों इमेजेस को सिलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के रखा, इसको मैंने ग्रुप कर दिया, अब एक पूरा ये ग्रुप बन गया। अब इसी ग्रुप की कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके कॉपीज क्रिएट कर लें, ठीक है, ये दो ग्रुप हो गए। अब मैं इसको मज़ीद शॉर्ट करना चाह रहा हूँ। सो देखें ये दो ऊपर थे और मैं इसको डिलीट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट भी जनरेट होता है, कंट्रोल डी। सो ये चार हो गए, कंट्रोल दबा के रखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया, ये चार हो गए। अब थोड़ा सा और शॉर्ट किया, कंट्रोल डी किया, सो ये चार इधर आ गए, ये चार इसके साथ आ गए। ओके जी, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ग्रुप कर लिया। सो देखें जी, अब आपके पास ये एक पेज पे कोई 8 डॉक्यूमेंट आपने 8 बेल बुक्स जो है वो आप एक ही जगह पे डेवलप कर ली। आप इसकी जितनी कॉपीज चाहें क्रिएट कर सकते हैं। सो देखें, अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेशन को इन्वॉल्व करने का मकसद ये था कि आप चीज़ों को सीखें। देखिए मैंने आपके सामने अब काफ़ी सारी चीज़ें आपको गाइड कर दी, लेकिन याद रखिएगा जब आप काम करते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट पे वर्किंग करते हैं, तब ये चीज़ें आपको क्लियर होती हैं। अभी ये मत सोचिएगा कि ट्रेनिंग सेशन एंड हो गया तो इसका मतलब पूरा वर्ड कंप्लीट मैंने सिखा दिया, ऐसा नहीं है। अभी तो बहुत सारी कमांड्स हैं जो एक्सप्लोर नहीं हुई हैं, जो आपके लिए छोड़ दी गई हैं, या जो एडवांस लेवल के फीचर्स हैं, या जिनके ऊपर वर्किंग अभी आपके लिए छोड़ी जा रही है कि आप भी वर्किंग करें। आप अब ये आपका सिंगल एक कंप्लीट यूनिट बन गया, अब फर्दर इसके अंदर यूनिट है, आप पूरे एक यूनिट के ऊपर भी आप इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के जी आपने यहाँ पे इसको इसकी लेआउट रेफरेंसेस मेल रिव्यू व्यू पे जाएं और फॉर्मेट, ये फॉर्मेट एक और है, हाँ यहाँ पे आप इसको मल्टीपल स्टाइल्स के अंदर लेके आ सकते हैं। देखें इसके ऊपर इमेजेस सेट कर दें, ये ले उसके मुताबिक आ गया, ये ले बोल्ड हाईलाइट हो गया, बॉर्डर इसके सामने आ गया। कलर यहाँ से अपनी मर्जी का आप सेट कर सकते हैं, ये ले ये कलर सेट कर लें। तो ये सारी चीज़ें अब आपके एक्सप्लोर करने के ऊपर है ना कि आप इसको किस तरह से एक्सप्लोर करते हैं। आप ले ये कलर कर लें, आपको पता है बिल बुक में तीन शीट होती है ना, एक वाइट कलर की होती है, एक ग्रीन होती है या पिंक होती है, और एक ब्लू या लाइट ब्लू होती है। तो इनका पर्पज़ ये होता है डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। तो आप इसके ऊपर फर्दर जिस तरह एनहेंसमेंट करना चाह रहे हैं आप करें। आप इसके ऊपर फर्दर कोई बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं पूरी पिक्चर के ऊपर, आप पूरी पिक्चर पे बॉर्डर लगा लें, ठीक है। एक सिंगल इमेज को सिलेक्ट करना है, इसके आपने इफेक्ट सेट करने, ये ले इफेक्ट सेट हो गया। इसी तरह आपने इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगाना है, ये लगा लें। इसको आपने चेंज करना है, यहाँ से ये वाला लगा दें इसके ऊपर, इसी तरह इसके ऊपर आप ये लगा दें। अब ये आपकी एक कंप्लीट यूनिट बन गया, लेकिन इस यूनिट में भी मल्टीपल यूनिट्स अवेलेबल हैं, आप उनको वन बाय वन भी ट्रीट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आपके पास जितना भी है, अब ये है रिमूव बैकग्राउंड, ये सिंपल है तो रिमूव बैकग्राउंड करें। सो बैकग्राउंड रिमूव हो गया। सो मैं यहाँ से करता हूँ पूरे का बैकग्राउंड रिमूव करना है मैंने, तो जितना उसका डायरेक्शन है उस पर रखें। अब नए फीचर में तो आपके पास जो है वो काफ़ी सारी सर्विसेज आ गई हैं। सो मार्क एज ए रिमूव्ड, कीप चेंजेस, ये लें सेंटर में आपने बैकग्राउंड चेंज कर दिया। अब इसी तरह आपके पास इसका साइज सेट कर कंप्रेस करना है, इसको आपने जो इसके साथ सलूक करना है अब आप कर सकते हैं। करेक्शन करनी है, इसके पे आ जाते हैं। करेक्शन करनी है जी, लाइट वगैरह की करेक्शन है या जो भी उसके ऊपर आपने करेक्शन करनी है, ब्राइटनेस बढ़ानी है और जो काम आपने करना है करेक्शन ऑप्शन तो लें, ये लें शार्पनेस बढ़ा दें जी इसकी। तो देखें इसकी शार्पनेस बाकियों से बढ़ गई, इसकी ब्राइटनेस बढ़ाएं ज़रा, ये देखें ब्राइटनेस बढ़ गई।
3D रोटेशन करनी है, 3D रोटेशन पे करना है तो ये लें, ये रोटेशन कर दें, ये लें। इसको सॉफ्ट एजेस बनाने हैं तो यहाँ से ये 1 पॉइंट पे कर लें। ग्लो करना है इसको तो यहाँ से किस टाइप का ग्लो करना है, ये लें। अब ये रोटेशन इसकी ख़त्म कर दें, ये लें। अब देखें ग्लो नज़र आ रहा है आपको साइड पे। कलर उसने चूज़ किया हुआ है, आप रेड कलर कर लें, ये लें। अब रेड कलर करने के बाद देखें वो रेड हो गया। इसका कलर ब्लैक है, ये कलर कर दें। सिलेक्शन डिसेबल हो गई हुई थी, ये लें, ब्लैक हो गया बैक पे। शेडो सेट करना है इसका, शेडो किस तरह वाला रखना है जी, ये वाला रखना है। ओके, देखें शेडो सेट हो गया। तो अब इस तरह की जिस तरह की आप इसके ऊपर वर्किंग करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। मैं आज के इस ट्रेनिंग सेशन को इस लेक्चर के साथ वाइंड अप कर रहा हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर एक्सप्लोर करने वाली और भी हैं जो आप एज़ पर रिक्वायरमेंट, एज़ पर यूटिलाइजेशन इन चीज़ों को डील कर सकते हैं। अब इसके लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस के लिए ग्रैंड असाइनमेंट दूंगा जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ असाइनमेंट होंगी, जिसमें आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि अगर आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये बड़ा फ़ायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूँ इस पूरे सेशन में आप लोगों ने अच्छे तरीके से चीज़ों को डील किया होगा, सीखा होगा, साथ साथ प्रैक्टिस की होगी और अपना काम साथ साथ मुझे दिखाते रहें। अगर जो मेरे आउटसाइड द क्लास यूज़र हैं, अगर उनको किसी किस्म की कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो क्वेश्चन करके कमेंट में क्वेश्चन करके अपनी जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको चीज़ें गाइड कर दूँ। कहीं पर कमी कोताही रह गई हो तो कमेंट करके गाइड करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।